हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव में, जहां पर हमारी एक्सपर्ट टीम आप सभी को काफी जबरदस्त प्रिपरेशन करवाने वाली है। ओलंपियाड के साथ साथ आपके स्कूल्स एग्जाम, पीआरएमओ, एनटीएससी और एनएसए-जीएस के काफी सारी प्रिपरेशन आपको हमारे साथ करने को मिलेगी, जो कि हमारी एक्सपर्ट टीम करवाने वाली है आपको। और भी काफी बड़ी टीम है हमारी, जिनसे आप धीरे धीरे मिलते रहेंगे। ओके, आपको सबसे पहले क्या करना है, हमसे जुड़ना है, और जुड़ने के लिए क्या करना होगा, टेलीग्राम डाउनलोड करना होगा। ओके, तो फटाक से टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप देखेंगे कि हमने पर क्लास के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए, और उन ग्रुप्स के कुछ कोड यहाँ पर गिवन है। जैसे कि क्लास 6 के लिए जो हमारा ग्रुप है 6.me/ttb06, क्लास 7 के लिए ग्रुप 6.me/ttb07, इसी तरह क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 के लिए जो हमारा ग्रुप है 6.me/ttb010। ओके, तो जैसे ही आप ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलने वाला है क्या, डीपीपीस के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल, बिल्कुल फ्री। तो फटाक से जल्दी से टेलीग्राम पर जाइए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे तो और बेटर तरीके से प्रिपरेशन करना है, तो क्या करना होगा, हमारी वेबसाइट पर गो थ्रू करना होगा। जैसे ही आप वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको वैसे टॉप पर नजर आ रही है हमारी वेबसाइट talkingtextbooks.in। ओके, तो जैसे ही आप वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट वाउचर्स मिलेंगे, जैसे कि हमने उसी का एक डेमो लिया है। आपको अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग वाउचर सेलेक्ट करना है। ओके, तो यहां पर जैसे हमने एक सैंपल डेमो लिया है क्लास 6 के लिए, जिसका कॉस्ट कितना है 9,000 रुपीज। अब इस 9,000 रुपीज में आपको क्या क्या मिलने वाला है, कॉम्प्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेज, पीरियोडिक टेस्ट पेपर, सैंपल पेपर्स, काफी सारी चीजें मिलने वाली है। ठीक है, तो जल्दी से बाय नाउ पर क्लिक कीजिए, और जैसे ही आप बाय नाउ पर क्लिक करते हैं तो आप कहां पर पहुंचेंगे, सीधा प्राइस डिटेल्स पर। और प्राइस डिटेल्स पर मैं आपके लिए एक बहुत शानदार डिस्काउंट कूपन लेकर आया हूं, मतलब कि सीधा सीधा 30% ऑफ। तो वो कूपन क्या है आपके पास, LS लाइव। ओके, तो जैसे ही आप ये कूपन अप्लाई करते हैं तो ये जो 9,000 है इसका 30% और लेस होगा, मतलब कि ये पूरा जितना भी आपको पैकेज मिल रहा है, स्टडी मटेरियल, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, ये सारी चीजें ओनली ऑन 6,300 रुपीज में मिलेगी। ओके, तो फटाक से बाय पैकेज पर क्लिक कीजिए, और जैसे ही आप बाय पैकेज पर क्लिक करते हैं तो आप पेमेंट के ऑप्शन पर आएंगे, और पेमेंट आप अपनी सुविधा के अनुसार, जैसे कि नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिस भी तरीके से आप पेमेंट करना चाहें उस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, आपको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमारे साथ में क्या करना होगा, प्रॉमिस करना होगा। बिल्कुल जरूरी है प्रॉमिस करना। ओके, तो चलिए प्रॉमिस करते हैं। आई प्रॉमिस टू द लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट ऑलरेडी आप ही सही, आपको क्या बनना है, स्मार्ट स्टूडेंट बनना है। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाक से पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और शुरू हो जाइए स्मार्ट स्टडी करना मेरे साथ। ओके, तो चलिए, आज का जो वैसा हमारा चैप्टर है क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है। आपको पता है कि रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर है। रियल नंबर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो 9th क्लास से स्टार्ट होता है, नंबर सिस्टम से। ओके, और हमें जो स्टडी करना है वो बिल्कुल जीरो से टॉप पर जाना है। तो हमें हर एक चीज को काफी अच्छे से स्टडी करना होगा। बेसिकली आप अपनी लाइफ में बचपन से ही नंबर्स पर काफी सारे ऑपरेशंस कराते हो, जैसे कि एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स मिले हुए हैं आपको। तो इसी बेस पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, साथ में डिविजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। ओके, तो चलिए, हमारा जो लेक्चर है उसमें काफी सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है, जैसे कि इस लेक्चर के कीवर्ड्स क्या क्या रहेंगे, हम क्यों इस लेक्चर को पढ़ना चाहते हैं, साथ में आपके जो आउटकम्स रहेंगे वो आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए, ये सारी चीजें तो आपको नजर आ ही रही है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम हमारा लेक्चर। ये सारी चीजें जैसे कि आप स्लाइड पर नजर डालें तो देख रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, नंबर्स का क्लासिफिकेशन हमने किया हुआ है। नंबर्स को कितने टाइप्स में डिवाइड किया, 2 टाइप्स में। कौन कौन से, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। फिर रियल नंबर को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को फिर इंटीजर्स में, इंटीजर्स को फिर पॉजिटिव इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, मतलब कि पूरा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है एक तरह से। ओके, तो हमें क्या करना है, इन सारे टाइप्स को एक तरह से अलग अलग स्टडी करना है। क्लियर है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की। नंबर का क्लासिफिकेशन कहां से शुरू होगा, नेचुरल नंबर से। ओके, क्यों, क्योंकि किसी भी चीज का स्टार्टअप करना, ठीक है, तो नेचुरल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल N से। ओके, नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि
काउंटिंग हमारी कहां से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा जब स्कूल में जाता है तो उसे काउंटिंग सिखाते हैं, और काउंटिंग सबसे पहले क्या सीखता है? वो 1, फिर 2, 3, 4। तो ऐसे नंबर्स जो 1, 2, 3, 4 से इंफिनिटी तक के बीच के जो भी नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर होंगे। ओके, तो यहां पर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या नजर आ रहा है आपको यहाँ पर? इंफिनिटी, और सबसे छोटा 1। क्लियर है? एक बात ध्यान रखना यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है, अगर हम किन्हीं भी 2 नेचुरल नंबर का सम करते हैं, जैसे कि 2 + 3 5, तो हमें रिजल्ट में हमेशा नेचुरल नंबर मिलेगा। क्लियर? लेकिन किन्हीं भी 2 नेचुरल नंबर के हम डिफरेंस की बात करते हैं तो हमें नेचुरल नंबर मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। क्लियर? नहीं मिल सकता है, जैसे कि आपने देखा कि 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो -1 मिला, अगर आप 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करते तो 2 मिलता। मतलब मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। सम में हमेशा नेचुरल नंबर मिलेगा, लेकिन डिफरेंस में मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। ओके, सेकंड आता है हमारे पास होल नंबर। होल नंबर को कैपिटल W से डिनोट किया जाता है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आपके पास कोई चीज नहीं होती है तो आप क्या मानते हैं? उसे क्या मानते हैं? 0 मानते हैं ना। तो नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को भी काउंट कर लेते हैं तो ये सारे नंबर्स क्या होंगे? हमारे होल नंबर्स होंगे। यहां पर भी सेम, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट होल नंबर, सबसे बड़ा होल नंबर क्या है? इंफिनिटी है, और स्मॉलेस्ट 0। इंफिनिटी मतलब है कि जहां तक आप काउंट कर सकते हो वो आपके लिए सबसे बड़ा, इसलिए हमने क्या माना है? यहाँ पर इंफिनिटी माना है। ओके, सेम कंडीशन वापस यहां पर भी आती है कि अगर 2 होल नंबर्स का सम किया जाए तो रिजल्ट क्या होगा, और 2 होल नंबर्स का डिफरेंस किया जाए तो रिजल्ट क्या होगा। अगर हम दोनों के सम के बारे में डिस्कशन करते हैं, मान लीजिए 2 होल नंबर ले लेते हैं 3 + 7, तो रिजल्ट हमें मिलता है 10। ठीक है, लेकिन दोनों के हम डिफरेंस की बात करते हैं 3 - 7, तो रिजल्ट हमें मिलेगा -4। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जब हमने इनका सम किया तो हमें होल नंबर ही मिला, लेकिन डिफरेंस किया तो हमें क्या मिला? यहाँ पर होल नंबर नहीं मिला। क्लियर है? नेगेटिव नंबर मिला। इसलिए दोनों में ध्यान रखना, सम में हमेशा आपको नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर ही मिलेगा, होल नंबर है तो होल नंबर ही मिलेगा, लेकिन डिफरेंस में आपको मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। ओके, अब यहां पर हमारे पास पॉजिटिव नंबर सारे हो गए। पॉजिटिव के अलावा नेगेटिव नंबर्स भी तो होते हैं ना, तो नेगेटिव नंबर्स के लिए क्या करना है? हमें इंटीजर्स के बारे में पता होना चाहिए। इंटीजर्स को या तो कैपिटल I से डिनोट किया जाता है या कैपिटल Z से। क्लियर? इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें होल नंबर के साथ साथ में नेगेटिव नेचुरल नंबर को भी ऐड कर लिया जाए। होल नंबर के साथ में नेगेटिव नेचुरल नंबर को भी ऐड कर लिया जाए, वो सब मिलकर क्या बनेंगे? आपके इंटीजर्स। ओके, 1, 2, 3, 4 से लेकर इंफिनिटी, और नेगेटिव ले लो इधर, -1, -2, -3, माइनस इंफिनिटी। क्लियर? यहां पर आप ध्यान से देखते हैं आप, तो आपको क्या नजर आ रहा है? इंटीजर्स भी 2 टाइप्स के नजर आ रहे हैं। क्लियर? ये तो हो गया हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर, और ये हो गया हमारे पास नेगेटिव इंटीजर। क्लियर? अब हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की बात करते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव तो कौन से हो गए हमारे? 1, 2, 3 से लेकर इंफिनिटी प्लस वाले, नेगेटिव माइनस वाले। ओके, लेकिन ये जो 0 है, ये 0 क्या है? ये 0 पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है यहाँ पर। तो 0 हमेशा आपका न्यूट्रल रहेगा। जब आपसे ये पूछा जाए कि 0 पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है, तो आप क्या बोलेंगे? 0 हमेशा न्यूट्रल रहेगा। लेकिन इसी के बेस पर हमने इंटीजर्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव। नॉन नेगेटिव जो नेगेटिव नहीं है, तो नेगेटिव कौन सा नहीं है? आपको नजर आ ही रहा है, ये वाले। और नॉन पॉजिटिव जो पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, माइनस वाले। तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है? मेनली अगर आपसे ये पूछा जाता है कि 0 पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है, तो 0 दोनों में काउंट नहीं होगा। लेकिन हमसे ये पूछा जाए कि 0 नॉन पॉजिटिव है या नॉन नेगेटिव है, तो हम 0 को दोनों में काउंट करेंगे। क्लियर है? ये है हमारा इंटीजर। इसके बारे में वैसे आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लास्ट क्लास में भी आपने अच्छे से पढ़ा ही है। क्लियर? यहां सारे हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स हो गए, लेकिन इनके अलावा भी तो नंबर्स होते हैं ना, जैसे कि फ्रैक्शंस फॉर्म वाले नंबर। तो फ्रैक्शंस फॉर्म वाले जो नंबर्स आते हैं ना, उसके लिए हम बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम फ्रैक्शंस फॉर्म में लिखते हैं, p/q की फॉर्म में। ठीक है, ऐसे नंबर्स जिन्हें हम फ्रैक्शंस फॉर्म में लिखते हैं, वो सभी नंबर्स क्या होंगे? हमारे रेशनल नंबर। लेकिन यहां पर आपको सबसे बड़ी बात जो ध्यान रखनी है, वो बिल्कुल ध्यान से देखना,
क्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि जब आप रेशनल नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख रहे हो ना, तो क्यू की वैल्यू वहां पर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर क्यू की वैल्यू 0 है, जैसे कि मान लो पी तो हो गया आपका 4 और क्यू हो गया आपका 0, तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो यहाँ हम इसे सॉल्व करेंगे तो नॉट डिफाइंड वैल्यू मिलेगी हमें। क्लियर है? इसीलिए कहा गया है कि क्यू की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, और पी और क्यू जो है वो आपके क्या रहेंगे? इंटीजर्स रहेंगे। क्लियर है? समझ में आया ना? तो रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम फ्रैक्शंस फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 2/5, 1/9, 7/4, 0.5। क्लियर? ये सारी, या 0.18888, इस तरह से ये सारे नंबर्स क्या है? हमारे रेशनल नंबर है। इसी के बेस पर हमने रेशनल नंबर को मतलब कि 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे कि पॉजिटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर एंड 0। अब पॉजिटिव रेशनल नंबर आता है कि पॉजिटिव रेशनल नंबर कौन से होंगे। तो देखो, जिन नंबर्स के आगे पॉजिटिव का साइन होगा तो वो पॉजिटिव, जिन रेशनल नंबर्स के आगे नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पर आपको काफी सारे एग्जांपल्स नजर आ रहे हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर और नेगेटिव रेशनल नंबर के। क्लियर? देखो, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो क्या मिलेगा हमें? 1/2 माइनस 1/-2 है। क्या ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है या नेगेटिव है? जल्दी बताइए, क्या है? पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल, फाइनली क्या बचेगा? 1/2, और 1/2 क्या है? पॉजिटिव है। क्लियर है? तो यहां पर आपके पास कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जल्दी से देख लीजिए। जैसे कि -1/1 ये नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि माइनस कैंसिल हो ही नहीं रहा है यहां पर। तो जब भी आपको कोई भी नंबर दिया हो, उसके आगे फ्रैक्शंस फॉर्म में नंबर जो दिया है उसके अगर कोई नेगेटिव साइन नहीं है तो वो पॉजिटिव है, और नेगेटिव साइन है तो वो नेगेटिव है। और 0 के बारे में तो आप काफी अच्छे से जानते हैं। क्लियर? यहां पर सबसे मेन जो बात आती है वो आती है इंटीजर्स और रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हमेशा किससे डिनोट किया जाएगा? क्यू से। इंटीजर्स और रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है? क्लियर? इंटीजर्स और रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है? तो देखो, इंटीजर्स को कभी भी फ्रैक्शंस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जबकि रेशनल नंबर को हमेशा फ्रैक्शंस फॉर्म में लिखा जाएगा। क्लियर? और जितने भी इंटीजर्स हैं आपके, वो सारे इंटीजर्स क्या है? रेशनल नंबर है। क्लियर? जितने भी इंटीजर्स है वो क्या है आपके? रेशनल नंबर है। ठीक है? क्लियर है? ओके, ध्यान रखना हमेशा दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा। इसे कभी भी हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसे हमेशा पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाएगा, और जितने भी इंटीजर्स हैं हमारे सारे रेशनल नंबर है। ओके, चलिए, अब यहां पर आपने देखा होगा बहुत सी बार कि जब आप एक तरह से फ्रैक्शंस फॉर्म को सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत सी बार तो वैल्यूज डिफरेंट मिलती है, कि डेसिमल के बाद में कुछ डिजिट में वैल्यू मिलके सॉल्व हो जाती है, और कई बार मिलती है कि हम सॉल्व करते जाते हैं, सॉल्व करते जाते हैं, सॉल्व करते जाते हैं, लेकिन वैल्यू खत्म ही नहीं होती है। तो इसके लिए क्या है, हमने डेसिमल के बेस पर रेशनल नंबर को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। डेसिमल एक्सपेंशन बोलिए, या और क्या बोल सकते हैं आप? आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल या डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पे हमने रेशनल नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है? टर्मिनेट मतलब कि टर्मिनेट होकर रुकना। टर्मिनेट नहीं बोलते हम बहुत सी बार कि टर्मिनेट हो रहा है, कि किसी भी प्रोसेस को किया, कंप्लीट होने के बाद रुक गया। ओके? और नॉन टर्मिनेट, कंटिन्यू आगे बढ़ता ही जाएगा, रुकेगा नहीं। ओके? जैसे कि 1/2 एग्जांपल लेते हैं, सॉल्व करते हैं तो 0.5 मिलता है, 4/5 लेते हैं 0.8, लेकिन बहुत सी बार आपने देखा होगा कि 1.732 732 732 सो ऑन, 0.181818 सो ऑन, मतलब कि इस तरह हमें डेसिमल के बाद में वैल्यूज मिलती ही जाती है, सॉल्व करते जाते हैं, मिलती ही जाती है। क्लियर है? तो इसी के लिए हमने क्या किया है, रेशनल नंबर को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब हो गया रिमाइंडर बिकम 0, रिमाइंडर बिकम 0, जिसमें हमें जब हमारे पास कोई फ्रैक्शंस फॉर्म है और उसे सॉल्व करते टाइम हमारे पास अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसे क्या बोलेंगे हम? टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर या टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके? और नॉन टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर नेवर बिकम 0, जिसमें
हमें कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है। हम सॉल्व करते जाते हैं कंटिन्यू, 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज, जितने भी पेज हम सॉल्व करते जाएंगे हमेशा वो फ्रैक्शन फॉर्म सॉल्व होती जाएगी, कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। इसीलिए हमने क्या बोला है, रिमाइंडर नेवर बिकम 0। ओके, इसी के बेस पर हमने नॉन टर्मिनेटिंग को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग को एक और नेम से जाना जाता है, रिकरिंग के नेम से, रिकरिंग, और नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, क्लियर। रिपीटिंग मतलब कि डेसिमल के बाद में वैल्यूज कंप्लीट नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है, लेकिन वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ओके, नॉन रिपीटिंग जिसमें वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है लेकिन कंटिन्यू आगे बढ़ रही है। ओके, तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर आगे देखते हैं हम। अब हम इनकी डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको डेफिनेशन में काफी इजीली समझ में आ जाएगी ये सारी चीजें। देखो, रेशनल नंबर्स को हमने डेसिमल के बेस पर 2 टाइप्स में डिवाइड किया, कौन सा, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग का हमने क्या बोला, द डेसिमल एक्सपेंशंस एंड आफ्टर ए फिनाइट नंबर। किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को जब हम सॉल्व करते हैं और लास्ट में हमें डेसिमल के बाद में फिनाइट नंबर मिलते हैं, मतलब कि फिनाइट मींस जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहां पर देखो 1/2 सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 0.5, मतलब कि डेसिमल के बाद में कितनी डिजिट है, नंबर ऑफ डिजिट 1, 2/5 0.4। आफ्टर डेसिमल डिजिट्स कितनी है, 1, 1.732, कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है। क्लियर है, तो हम काउंट कर पा रहे हैं ना इन्हें। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग जस्ट इसका अपोजिट, द डेसिमल एक्सपेंशन नेवर कम्स टू एंड आफ्टर नंबर ऑफ डिवीजन, मतलब कि उस डिवीजन का कोई एंड आता ही नहीं है। डेसिमल के बाद में वैल्यूज कंटिन्यू मिलती जाती है। जैसा आप देख रहे हो एग्जाम्पल में कि 2 में जब हमने डिवाइड किया 11 का, तो हमें क्या मिलेगा, 0.18181818, जितने पेज भरोगे उतने 18 मिलते जाएंगे। ओके, इसीलिए क्या बोला है हमने, नेवर कम्स टू एंड। ओके, फॉर एग्जांपल ये रहा 16/45, 0.3535353535, सॉल्व करते जाओ, आपको यही वैल्यू मिलेगी। ओके, क्लियर है। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़े हम। कंप्लीट हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां पर रेशनल नंबर के बाद में हमारे पास क्या आता है, इर्रेशनल नंबर। ओके, इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है। यहां पर आप इर्रेशनल नंबर को क्यू डैश से डिनोट किया जाता है, किससे, क्यू डैश, और रेशनल नंबर को क्यू से। क्लियर। इरेशनल नंबर, ए नंबर इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर इफ कैन नॉट बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म। जिन नंबर्स को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो सभी नंबर्स क्या होंगे, हमारे इरेशनल नंबर होंगे। और सबसे मेन चीज, ऑल टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जितने भी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है ना, वो सारे क्या है, हमारे इरेशनल नंबर है। जैसे कि √2, √3, √5, √7। ओके, क्लियर है, ये सब क्या है, हमारे इरेशनल नंबर है। क्लियर, इसीलिए हमने यहां पर बोला है कि एवरी इरेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जितने भी इरेशनल नंबर है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। ओके, एग्जांपल्स आपके सामने है ही सही। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि सारे एग्जांपल तो हमें समझ में आ रहा है, √2, √3, √5, लेकिन ये पाई, मुझे ये बात बताओ, पाई क्या होता है, पाई का यूज क्या किया जाता है। पाई का मेनली यूज किया जाता है एरिया फाइंड करने के लिए, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल एक तरह से। क्लियर, पाई की वैल्यू क्या होती है सर, 22/7 होती है या 3.14 होती है। अब आपको पता है जब हम पाई को सॉल्व करते हैं, तो हम क्या देखते हैं, 22/7 में हमें वैल्यू अलग मिलती है। जब हम 22 में 7 का डिवाइड करते हैं तब वैल्यू अलग मिलती है। 3.14 के टाइम पे वैल्यू अलग मिलती है। जैसे यहां पर तो हमें मिलेगी वैल्यू 3.14285728572857, इस तरह से वैल्यू क्या होगी, रिपीट होती जाएगी। और जबकि यहां पर 3.149265356535, क्लियर है। तो इस तरह से क्या होगी, वैल्यू रिपीट होती जाएगी। इसीलिए पाई जो है ना, वो क्या है, नॉन इरेशनल नंबर का एग्जांपल है। ओके, यहां पर नेक्स्ट अगर हम और देखते हैं तो काफी सारी चीजें हमको देखने को मिलेगी। जैसे कि हमने हमेशा पाई की जो वैल्यू ली है वो किस बेस पे ली है, कि डेसिमल के बाद में जो 2 डिजिट्स रहती है,
डेसिमल के बाद में जो 2 डिजिट्स रहती है, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर 3.14 3.14, इसीलिए हम इसे सेम काउंट कर लेते हैं। ओके, जबकि हमें यहाँ पर पता चला कि डेसिमल के बाद की अगर हम 10 डिजिट्स की बात करें तो ये तो रिपीटिंग में आ रही है, ये नॉन रिपीटिंग में आ रही है। क्लियर है? इसी वजह से पाई को क्या बोला गया है, इरेशनल नंबर। ओके, चलिए फटाक से नोट कीजिए इसे, जल्दी नोट कीजिए, जल्दी से जल्दी, फिर आगे चले हम। कर लिया? ओके, चलो अभी तक हमने सारे नंबर्स के बारे में स्टडी कर लिया, मतलब कि सबसे पहले काउंटिंग नंबर, फिर जीरो ऐड किया, होल नंबर, फिर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ गए, तो इंटीजर्स आ गए हमारे। फिर और आगे की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमने जब स्टडी किया तो वो क्या था, रेशनल नंबर, फिर जस्ट उसका अपोजिट इरेशनल नंबर। अब हम बात कर रहे हैं रियल नंबर क्या होते हैं, these are the number which can be represent actual physical quantities in a meaningful। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि नेचर में हमारे पास जो भी चीजें हैं, ठीक है, उन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए किसकी नीड होती है, हमें नंबर्स की नीड होती है ना। तो उन सारे नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, एक नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव इंफिनिटी और नेगेटिव इंफिनिटी, ये हो गया हमारा जीरो। देखो कैसे, हमने इसका सेंटर ले लिया 0, ठीक है, 1 2 3 4 5। इसी तरह से अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं यहाँ पर, तो -1 -2 -3 -4 -5। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर हम इन नंबर्स को लें तो ये नेचुरल नंबर है, इसे साथ में ले लिया होल नंबर हो गए, इन सबको साथ में ले लिया इंटीजर्स हो गए। क्लियर है? मतलब कि नंबर लाइन पर नेचुरल नंबर भी आ गया, होल नंबर भी आ गया, इंटीजर्स भी आ गया। अगर हम ये बोलते हैं कि 2.5 शो करना है हमें, नंबर लाइन पर 2.5 आएगा, बिल्कुल आ सकता है। कैसे? देखो 2.5 का मीन क्या होगा, 2 से बड़ा 3 से छोटा, 2 से बड़ा मतलब कि 2 से ग्रेटर देन और 3 से लेस देन, लगभग यहाँ पर मिलेगा हमें 2.5। ओके, क्लियर? इसी तरह अगर हमें √2 भी प्रूव करना है, मतलब कि इरेशनल नंबर का एग्जांपल लेना है, तो √2 है, वो भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसे हम आगे काफी अच्छे से समझेंगे। ओके, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि नंबर लाइन पर हम सारे ही नंबर्स ले पा रहे हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल, इरेशनल। क्लियर है? तो इसीलिए क्या बोला गया है कि जो ये रियल नंबर है ना, ये रियल नंबर इन सारे नंबर्स का मीन्स नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इन सारे नंबर्स का क्या है, फादर है। फादर ऑफ नंबर किसे बोला जाएगा, रेशनल नंबर, रियल नंबर को। क्लियर है? ध्यान रहेगा, रियल नंबर क्या है, फादर ऑफ नंबर्स। क्लियर? क्यों? क्योंकि इसमें सारे ही नंबर्स आ गए, जैसा कि आप नंबर लाइन पर देख रहे हैं। तो आप ये ध्यान रखना हमेशा, जो आपका रियल नंबर होगा ना, वो Q एंड Q डैश दोनों से मिलकर बना है। ठीक है? क्लियर है? ओके, या आप ये कह सकते हैं कि सेट्स ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, जितने भी नंबर्स हैं जैसे कि रेशनल और इरेशनल नंबर है, इनका सेट ही क्या है, हमारा रियल नंबर है। ओके, चलिए फटाक से इसे नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। यहाँ से आपको काफी अच्छे से पता चल जाएगा कि जहाँ यहाँ आपने क्या किया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये तो दोनों एक तरह से इसमें आ गए थे इंटीजर्स में, इंटीजर्स फिर रेशनल नंबर में चला गया, रेशनल और इरेशनल मिलके क्या बन गए, हमारे रियल नंबर। ओके, चलिए फटाक से नोट कीजिए इसे, फिर आगे चलते हैं हम। जल्दी नोट कीजिए, जल्दी से, चले आगे, समझ में आ रहा है ना। चलिए यहां पर हम देखते हैं प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है, उससे पहले हम छोटी सी बात कर लेते हैं यहां पर, फिर बात करते हैं प्राइम नंबर की। अगर आपसे ये पूछा जाता है, इसे नोट कीजिए जल्दी से, फिर मैं आगे कुछ बता रहा हूं इसी में। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि आपके पास 2 जो है वो रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, 3 जो है वो रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो इसी के बेस पर हम क्या करें, कंपेयर करवाते हैं। किस में कंपेयर करवा रहे हैं हम, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में। क्लियर? इसके लिए आपको जो लॉजिक फैक्ट पता होना चाहिए, वो लॉजिक फैक्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, अगर हम कोई भी 2 रेशनल नंबर लेते हैं, कोई भी 2 क्या कर रहे हैं, हम रेशनल नंबर ले रहे हैं, कोई भी 2 हम रेशनल नंबर ले रहे हैं, ठीक है, क्लियर? तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसा रिजल्ट मिलेगा, उसके लिए एक मिनट हम यहां चलते हैं, यहां बेटर तरीके से हमें समझ में आएगा। देखो
कोई भी आपने 2 रेशनल नंबर लिए Q एंड Q, जैसे कि 2 + 3, 3 + 4, मतलब कि किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर को आपने ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया या मल्टीप्लाई किया, तो हमेशा आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, रेशनल ही मिलेगा। क्लियर? कोई भी 2 नंबर्स लिए हमने और वो नंबर रेशनल है, क्लियर, उन्हें हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, रेशनल ही मिलेगा। लेकिन अगर हम एक नंबर तो लेते हैं रेशनल और एक लेते हैं इरेशनल, जैसे 3 और ये ले लेते हैं √2, क्लियर, इसको हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या मिला हमें, 3 + √2, क्लियर। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जब हम एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर लेते हैं और उन्हें हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें, तो हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, इरेशनल। क्लियर? समझ में आया? रेशनल लोगे तो रिजल्ट भी आपका रेशनल रहेगा, रेशनल और इरेशनल लोगे तो रिजल्ट आपका क्या रहेगा, इरेशनल रहेगा। लेकिन मल्टीप्लाई करने पर आप हमेशा ध्यान रखना, कभी भी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, आपने रेशनल नंबर की वैल्यू को अगर 0 कर दिया मल्टीप्लाई करने पर, तो 0 को आप √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, 0। तो आप क्या देख रहे हैं, ये जो रिजल्ट मिला हमें, ये तो रेशनल मिला, जबकि हमने क्या बोला है कि एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर लेंगे तो हमें रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। लेकिन मल्टीप्लाई में ये कंडीशन आप बिल्कुल ध्यान रखना, ओके। और अगर आप दोनों ही इरेशनल नंबर लेते हैं, ठीक है, दोनों ही क्या लेते हैं, इरेशनल नंबर, जैसे कि √3 + √2 कर दीजिए, या फिर आप एक काम कीजिए √3 × √2 कीजिए, सबसे अच्छा। क्लियर? तो यहाँ क्या देखेंगे, आपको रिजल्ट क्या मिला, √6। इसी तरह से हम एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, जैसे कि 2 + √2 - 2 + √2। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 + √2, क्लियर, -2 -√2। या फिर एक काम करते हैं, हम यहां प्लस करते हैं और यहां माइनस करते हैं, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ओके। हमने क्या किया, यहां प्लस कर दिया, यहां माइनस कर दिया, क्लियर। जब हमने इसे सॉल्व किया, ये √2 हो गया। अब देखो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है आपको कि √2 से √2 तो आपका क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। √2 से √2 आपका क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, तो फाइनली रिजल्ट क्या मिला आपको, 4। तो ये दोनों जो एग्जांपल है, इन दोनों से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, अगर आप दोनों ही इरेशनल नंबर लेते हैं तो रिजल्ट आपको क्या मिल सकता है, रेशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। देखो यहां हमने दोनों इरेशनल लिए तो रिजल्ट इरेशनल मिला, यहां हमने दोनों इरेशनल लिए लेकिन रिजल्ट हमें क्या मिला, रेशनल मिला। क्लियर है? अगर दोनों रेशनल लोगे तो रिजल्ट रेशनल, एक रेशनल और एक इरेशनल लोगे तो रिजल्ट इरेशनल, लेकिन दोनों ही इरेशनल लोगे तो रिजल्ट रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। क्लियर है? चलिए फटाक से नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं। क्लियर? ये सारी चीजें तो हो गई हमारी, प्राइम नंबर के बारे में हम बात कर रहे हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऑल नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर है दैट हैव इटसेल्फ एंड देयर ओनली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर, मतलब कि जितने भी नेचुरल नंबर्स है उनके या तो फैक्टर्स वो खुद होंगे या फिर 1 होगा, तो वो सारे नंबर्स क्या होंगे, हमारे प्राइम नंबर्स होंगे। जैसे कि 2 के फैक्टर करो, क्या होगा, 2 × 1, 2 किससे डिविजिबल है, या तो 1 से या 2 से। 3 × 1 17 × 1। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं हमारे पास, ये या तो अपने आप से डिविजिबल है या 1 से, अपने आप से या 1 से। इसीलिए हमने कहा है कि जो नेचुरल नंबर्स या खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो, वो सारे क्या होंगे, हमारे पास प्राइम नंबर्स होंगे, ओके। जितने भी आप एग्जांपल देख रहे हैं, इनमें एक बात अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से ये जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर्स है, ये सारे कैसे हैं, ओड है। लेकिन 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, हमेशा ध्यान रखना 2 आपका इवन प्राइम नंबर है। क्लियर? और अगर आपसे पूछा जाता है 1 to 50, 1 to 100 एंड 1 to 200 के बीच के प्राइम नंबर्स कितने होंगे, तो 1 से 50 के बीच में टोटल प्राइम नंबर्स होंगे हमारे पास 15, ओके। 1 to 100 के बीच में 25 और यहां हमारे पास होंगे 46। क्लियर है? ये ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीजें, एक तो ये
और ये 2। क्लियर है? फटाक से नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं हम। चलिए जल्दी से, हो गया नोट? चले आगे। चलिए, प्राइम नंबर के बाद आता है हमारे पास कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो प्राइम नंबर ना हो, इसीलिए क्या बोला गया है, विच आर नॉट प्राइम नंबर। जो प्राइम नंबर नहीं, तो प्राइम नंबर को छोड़ दो, जैसे कि 2, 3 तो कंटिन्यू प्राइम नंबर है, 4, 6, 9, 10 जिनके फैक्टर इटसेल्फ 1 एंड अदर भी हो। ठीक है, जैसे कि 4 किस से डिविजिबल है, 2 से, 4 से, 1 से, 9 1 से, 3 से, 9 से। क्लियर है? इसीलिए हमने क्या बोला है कि कंपोजिट नंबर वो नंबर है जो खुद से भी डिविजिबल हो, 1 से भी हो और किसी से भी हो। क्लियर है? और जबकि प्राइम नंबर में क्या होगा, या तो खुद से डिविजिबल होगा या 1 से डिविजिबल होगा। आपने एक बात ध्यान से देखा कि यहां पर हमने एग्जांपल जो लिए और प्राइम नंबर में जो हमने एग्जांपल लिए, दोनों में 1 नहीं लिया। क्यों? क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जो ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। क्लियर है? याद रहेगा ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि देखो 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ठीक है, किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड करोगे, क्या रिजल्ट मिलेगा, सेम रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए हमने बोला है कि 1 ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, इसे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्राइम नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे, रिलेटिव प्राइम नंबर। ठीक है, क्यों? देखो, द HCF ऑफ द गिवन नंबर्स नॉट the HCF of the given numbers is 1, then they are known as co-prime number. For example, मतलब कि co-prime number वो नंबर्स होते हैं जिनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF क्या हो, 1 हो। जैसे कि एग्जांपल ले लो आप 2 और 3। ठीक है, हमने क्या एग्जांपल लिया यहाँ पर, 2, 3। 2 के फैक्टर क्या होंगे, 2 into 1। 3 का फैक्टर 3 into 1। आप ध्यान से देख रहे हो यहां पर कॉमन क्या मिल रहा है आपको, कॉमन क्या मिल रहा है, 1। क्लियर? तो हाईएस्ट भी क्या 1 ही है ना यहाँ पर, और कुछ है क्या, हाईएस्ट भी क्या 1 ही है ना। इसीलिए इनका जो HCF होगा, HCF क्या होगा यहाँ पर हमारे पास, 1 होगा। क्लियर? क्या HCF होगा, 1 होगा। जैसे कि 4 और 9। क्लियर? इनके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, इनके फैक्टर्स करोगे तो क्या हो गए, यहां पर फैक्टर्स करना इनके। ठीक है, जैसे कि 17, 9, 18 लेते हैं हम, या फिर 16, 17 लेते हैं, सबसे अच्छा। हमने एग्जांपल लिया 16 और 17। 16 के फैक्टर करो जल्दी से, 16 के फैक्टर करो 16 इंटू 1। 17 के फैक्टर करो 17 इंटू 1। क्या देख रहे हो यहाँ पर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है हमें, 1 मिल रहा है। तो हमने सीधा सीधा यही तो बोला है, अगर हमारे पास HCF 1 है तो वो क्या है, हमारा को प्राइम नंबर है। क्लियर? इसीलिए ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी टू कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर, कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर होते हैं जो लगातार आते हैं, वो सभी नंबर्स क्या होंगे, आपके को प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो एक इवन आएगा एक ओड आएगा, तो श्योर है कि उनके हमें डिफरेंट फैक्टर्स तो मिलेंगे ही नहीं। ओके, क्लियर है? इसीलिए उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1। चलिए नोट कीजिए इसे जल्दी से, फटाफट से नोट करो इसे, फिर आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल? चलिए नेक्स्ट, जल्दी जल्दी हम इन्हें कवर कर लेते हैं क्योंकि हमारा पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है। 9th क्लास में हम इन सारी चीजों को पढ़ चुके हैं। ओके, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर का सीधी सी बात ये देख लो, आपको एक लॉजिक ध्यान रखना है, डिफरेंस 2। ठीक है, आपके पास कोई भी 2 प्राइम नंबर दिए हुए हैं और उनका अगर डिफरेंस 2 है, जैसे कि 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर है, डिफरेंस कितना मिल रहा है, 2। डिफरेंस 2, डिफरेंस 2, 17 माइनस 19 माइनस 17, डिफरेंस 2। तो वो सभी प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 होता है वो ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। ट्विन मींस जुड़वा। ओके, इवन नंबर्स तो आपको पता है, जो नंबर्स 2 से डिविजिबल हो वो सारे नंबर्स क्या होंगे, इवन नंबर्स। यहां पर आप इवन नंबर्स को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, पॉजिटिव इवन एंड नेगेटिव इवन। क्लियर? पॉजिटिव इवन कौन से होंगे, 2, 4, 6, 8, 9, 2, 4, 6, 8, 10। क्लियर? इंफिनिटी तक। नेगेटिव -2, -4, -6, -8। ओके, इसी तरह से ओड नंबर, जो नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर?
तो 2 से डिविजिबल नंबर कौन से नहीं है? 1 3 5 7 9 11 -1 -3 -5 -7 -11। इसीलिए हमने क्या बोला है, इन्हें भी हमने 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है, पॉजिटिव ऑड नंबर और नेगेटिव ऑड नंबर। ओके, क्लियर है? आपके सामने एग्जांपल सही से आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएंगे इजीली। ओके, मेन बात करते हैं हम अब। सबसे अच्छा हमारे पास क्या है? परफेक्ट नंबर। परफेक्ट, हम नहीं बोलते परफेक्ट है, तो बिल्कुल परफेक्ट मीन क्या होता है? शानदार। परफेक्ट नंबर वो नंबर्स होते हैं, ए पॉजिटिव इंटीजर दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स प्रॉपर डिवाइजर। मतलब कि किसी भी नंबर को हम सॉल्व कर रहे हैं और मान लीजिए उसके जितने भी फैक्टर्स है, तो जिस नंबर का आप फैक्टर कर रहे हो ना उसको छोड़ दो और बाकी जो भी फैक्टर्स आपके बच रहे हैं उन सबका आप क्या करोगे? सम करने पर आपको वापस से वही नंबर मिलेगा। जैसे 6 के क्या क्या फैक्टर है? 1 2 3 और 6। इन्हीं से 6 डिविजिबल है ना? क्लियर? तो किस नंबर का हम फैक्टर कर रहे हैं यहाँ पर? 6 का। 6 को छोड़ दो, बाकी क्या बचा हमारे पास? ये, इनका सम कर दो। 1 + 2 + 3 क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा वापस से? 6, वही नंबर मिला ना। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, 28। 1 2 4 7 14 28। क्लियर? ओके, तो यहां पर देखो हमने क्या बोला है यहाँ कि जिस नंबर को हम सॉल्व कर रहे हैं उसे छोड़ना है। फैक्टर किसके कर रहे हैं हम? 28 के, तो 28 को छोड़ दो, बाकी क्या बचे? ये नंबर 14 + 7 21, 21 + 4 25, 25 2 27, 128। तो वापस से हमें क्या मिला? वही नंबर मिला। इसीलिए क्या बोला गया है इसे? परफेक्ट नंबर। सीधा सा ये फंडा है इसका कि जिस नंबर के आप फैक्टर कर रहे हो उसे छोड़ दो, बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबको ऐड कर दो, वापस से वही नंबर मिलेगा। ओके, फटाफट से नोट करो। चलो आगे चलते हैं, फिर फटाफट नोट करो, फटाफट। ओके, चलिए देखो, नेक्स्ट आता है हमारे पास इमेजिनरी। इमेजिनरी मींस इमेज करना, ठीक है। ऑल नंबर्स हुज स्क्वायर इज नेगेटिव। जितने भी नेगेटिव नंबर्स है उन सबका क्या स्क्वायर करते हैं हम, वो सारे क्या है? इमेजिनरी नंबर है। मतलब कि हमारे पास ऐसी कंडीशन है x² - 1 = 0 एंड x² + 1 = 0। ओके, हमें इसे सॉल्व करना है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम? x² -1 उधर गए तो +1। ओके, तो फाइनली x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? +-1। क्लियर? लेकिन हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहां हमें मिलेगा -1, x = -√1। क्लियर? तो हम क्या देख रहे हैं कि किसी भी नेगेटिव नंबर का हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। इसीलिए इस फॉर्म को क्या करते हैं हम? आयोटा की फॉर्म में मान लेते हैं। ओके, और इसे आयोटा की फॉर्म में मानना ही इमेजिनरी नंबर है। इसीलिए हमने क्या बोला है? ऑल द नंबर्स हुज स्क्वायर, जिनके स्क्वायर नेगेटिव हो। कैसे हो? नेगेटिव हो। ओके, फॉर एग्जांपल इस तरह से समझिए, मान लीजिए आपको -4 का स्क्वायर रूट निकालना है। इसे हम √4 × √-1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 किसका स्क्वायर रूट है? 2 का। और इससे हम क्या लिख सकते हैं? अभी हमने देखा आयोटा, इस आई का मीन है आपके आयोटा। ओके, याद रखना IOTA। तो ये क्या बनेगा हमारा? 2 आयोटा। तो ये है इमेजिनरी पार्ट। ओके, क्लियर? नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देखना, ये दोनों नंबर्स हमारे वैसे इस क्लास के नहीं है, ये मेनली हमारे 12th क्लास में यूज आने वाले हैं। ओके, बस हमें इसका बेसिक पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? कंबाइंड फॉर्म ऑफ, किसकी कंबाइंड फॉर्म? रियल एंड इमेजिनरी नंबर। ऐसे नंबर्स जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों से मिलकर बने, वो क्या है? हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि 3 + 7 आयोटा। देखो, ये तो क्या हो गया? रियल पार्ट हो गया, और ये क्या हो गया? इमेजिनरी पार्ट हो गया। ओके, जैसे यहां पर देख रहे हो आप, -4 -3, ये तो रियल हो गया और ये इमेजिनरी हो गया। ऐसे नंबर जो रियल और इमेजिनरी दोनों के मिक्स्ड फॉर्म है, वो सभी क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहां पर रियल भी आ गया और इमेजिनरी भी आ गया, जबकि रियल को तो हमने क्या बोला था? फादर ऑफ नंबर्स, लेकिन इसका भी कोई ना कोई फादर तो दिख ही रहा है यहाँ पर। तो जितने भी नंबर्स हैं, इन सबका जो बॉस है कौन है? वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्लियर है? याद रहेगा ना, फादर ऑफ नंबर्स कौन है? रियल नंबर। बॉस ऑफ नंबर्स कौन है? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर?
चलिए फटाक से नोट कीजिए इसे, आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। ये ए से तो मीन है रियल का और आई बी से मीन है इमेजिनरी पार्ट का, ठीक है। फटाक से नोट कीजिए इसे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम। काफी अच्छा टॉपिक है हमारे पास न्यू। चलिए नोट कर लिया, ओके, मजा आ रहा है ना। डिविजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। डिविजिबिलिटी काफी अच्छे से पता है सर, डिवाइड करना होगा और क्या है। देखो ए नॉन जीरो इंटीजर, हमारे पास कोई भी एक नॉन जीरो इंटीजर है ए, इज सेड टू डिवाइड एन इंटीजर बी। अगर हम कोई हमारे पास बी है और उसे डिवाइड करते हैं ए से, इफ देयर एग्जिट अनदर इंटीजर सी सच दैट, तो हमें क्या मिलेगा, एक अनदर इंटीजर मिलेगा, मतलब कि कोई न्यू इंटीजर, वो क्या होगा, सी हो गया, ठीक है। जैसे कि मान लो आपने बी को डिवाइड किया, क्लियर, किससे किया, ए से, सी टाइम्स आता है, मान लो बी, ए के टेबल में बी सी टाइम्स आता है, तो ये क्या, सी आपको एक नया इंटीजर मिला ना, जैसे कि 50 या 20 ले लो। ए है आपके पास 5 और बी है आपके पास 20, ओके क्लियर। तो यहां पर क्या देखते हैं हम, जब हम 20 में 5 का डिवाइड करते हैं, 5 4 द 20, क्या मिला हमें, 0। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो b है ना, वो किसके इक्वल है, a इंटू सी के इक्वल है। क्यों, क्योंकि b आपका क्या है, 20 है, a की वैल्यू आपके पास 5 है, c की वैल्यू अभी आपने 4 निकाली, दोनों का आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 20। तो हमने यही तो बोला है कि a और c का जो मल्टीपल है वो किसके इक्वल है, b के इक्वल है, ओके। ये डिविजिबिलिटी थ्योरम है, नॉर्मल सी है, मेनली हमारे रूल्स काम के हैं, ओके। चलिए डिविजिबिलिटी के हम रूल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कि 2 से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं है, ये हमें कैसे पता चले, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो रूल दिया हुआ है, यूनिट डिजिट इज 0 और इवन भी ऐड कर लेना आप यहाँ पर, ठीक है। कोई भी आपको नंबर दिया हुआ है और उस नंबर का अगर यूनिट डिजिट 0 है या इवन नंबर है, तो वो क्या होगा, आपका नंबर 2 से डिविजिबल होगा, ओके। तो यूनिट डिजिट देखो 2 है यहाँ पर 12 में, यहाँ पर 102 में 2, यहाँ 6 0, तो हमें सीधा सा देखते ही पता चल रहा है कि ये नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा, ओके। यूनिट डिजिट अगर 0 है या इवन है, इवन मींस 2 4 6 8, क्लियर, काफी इजी है। डिविजिबिलिटी बाय 3 से डिविजिबिलिटी के क्या रूल है, द सम ऑफ डिजिट इन द नंबर डिविजिबल बाय 3। हमें कोई भी नंबर दिया हुआ है और उस नंबर में जितनी भी डिजिट है उन सारे डिजिट का हमें क्या करना है, सम करना है, और सम करने पर जो रिजल्ट मिल रहा है अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर पूरा 3 से डिविजिबल होगा। जैसे कि 3792, ओके, 3792 लेते हैं हम। यहाँ पर देखो सबका हम सम करते हैं, 3 + 7 + 9 + 2, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर 10 और 9 19 और 2 21। क्या 21 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल 7 टाइम्स है, ओके। तो ये जो आपका पूरा नंबर होगा ना, ये क्या डिविजिबल होगा 3 से, ओके। इसी के साथ मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये आपको सॉल्व करना है, चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। क्या ध्यान रखना है, जितनी भी डिजिट्स है, ये पूरा जो नंबर दिया हुआ है, इसकी जो हमारे पास डिजिट है, इन डिजिट का हमें क्या करना है, सम करना है, और डिजिट का सम करने पर जो मिलता है वो 3 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर ही 3 से डिविजिबल होगा, ओके। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम 4 पर, डिविजिबिलिटी बाय 4। 4 से कौन कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, ये कैसे पता चले हमें, तो ये देखो, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट, हमें क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट देखनी, जो भी नंबर दिया है उसके लास्ट 2 डिजिट देखो। यहां क्या दिया है, 16 32 54 56 कर दो, यहां पर 1 मिनट, नहीं 54 ही रहने दो, सही है, ओके। देखो लास्ट 2 डिजिट में आपको क्या करना है, 4 का डिवाइड करना है, बिल्कुल 4 4 द 16 32, 4 8 द 32, क्लियर है। इसी तरह ये हो जाएगा, ओके। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, क्या देख रहे हैं हम कि जब हमने लास्ट 2 डिजिट ली तो वो लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, और लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर जो है आपका वो 4 से डिविजिबल होगा, ओके। चलिए फटाफट से नोट कीजिए, नेक्स्ट चलते हैं 5 पर। 5 तो काफी इजी है, डिविजिबिलिटी बाय 5 के लिए तो आपको सीधा सा क्या याद रखना है, अगर नंबर के लास्ट में यूनिट डिजिट मींस 0 या 5 है तो पूरा नंबर आपका क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। देखो यहाँ 0 मिल रहा है, यहाँ 5 मिल रहा है, यहाँ 0 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 0 या 5 मिले तो नंबर पूरा क्या है, 5 से डिविजिबल है, ओके। चलिए नोट कीजिए जल्दी से इसे, आगे चलते हैं फिर, जल्दी से जल्दी, हो गया।
ओके चलो नेक्स्ट आता है डिविजिबिलिटी बाय 6। 6 से कौन कौन सा नंबर डिविजिबल है हमें ये पता करना है। तो उसके लिए क्या है आपके पास, अगर आपको जो नंबर दिया है वो 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल है। मान लो हमें नंबर दिया है 2238, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, और 3 से डिवाइड करते हैं 3 7 जा 21, 1 बच गया, ठीक है, 3 4 जा 12, 1 बच गया, 3 9 जा 18। ओके, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो नंबर था हमारा ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। तो जो नंबर आपको दिया हुआ है वो 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल है, तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा, फर्स्ट केस। ओके, सेकंड क्या याद रखना है कि अगर वो 2 से डिविजिबल है और 3 से नहीं है, या 3 से है और 2 से नहीं है, तो वो नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। इसलिए दोनों से ही डिविजिबल होना जरूरी है। ओके, इसको आपको चेक करना है, आपके लिए एग्जांपल है ये, फटाक से करना है इसको सॉल्व। ओके, नोट कर रहे हो ना बराबर। चलिए डिविजिबिलिटी बाय 7 देखते हैं, काफी डिफरेंट है ये, ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखना, और कंफ्यूजिंग है ये, बिल्कुल ध्यान से देखना। द यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर, हमें जो भी नंबर दिया है उसकी यूनिट डिजिट को क्या करना है, डबल करना है। ओके, देन इट इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द नंबर ओबिडेंट आफ्टर ओमिटिंग द यूनिट डिजिट, और हमें क्या करना है, यूनिट डिजिट को डबल करके बाकी जो नंबर है, यूनिट डिजिट को छोड़ के जो भी बाकी नंबर है उन सब में से उस यूनिट डिजिट को डबल को सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे कि 448 है। ओके, यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास, 8 है, तो 8 इंटू 2 क्या मिला हमें, 16, बच्चा क्या है यहाँ पर हमारे पास 44, तो इस 44 में से माइनस कर दीजिए किसको, 16 को। क्लियर है, जब आप 44 में से 16 को माइनस करते हो तो क्या मिलेगा आपको, 28 ही मिलेगा ना। तो आप क्या देखोगे, ये 28 7 से डिविजिबल है या नहीं है, 7 से डिविजिबल है या नहीं है, बिल्कुल है, 7 4 जा 28 होता है, तो ये आपका जो पूरा नंबर है ना ये 7 से डिविजिबल होगा। ओके, चलिए नोट कीजिए, इसको आपको सॉल्व करना है, इसको आपको सॉल्व करके देखना है, अपने आप समझ में आ जाएगा। सिर्फ ये ध्यान रखना है ये यूनिट डिजिट है, इसको डबल करो, यूनिट डिजिट को डबल करने के बाद जो भी नंबर बच रहा है उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। ओके, डिविजिबिलिटी बाय 7 का ये रूल है। चलिए नोट कीजिए फटाफट से, आगे चले फिर हम। चलो नेक्स्ट है हमारे पास डिविजिबिलिटी बाय 8। 8 से डिविजिबल होने के क्या क्या रूल है, हमें इतना सा ध्यान रखना है, लास्ट 3 डिजिट जो भी नंबर दिया है आपको, लास्ट 3 डिजिट देख लो। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8, कोई भी नंबर है वो 8 से तभी डिविजिबल होगा, कब, जब उसकी लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो। लास्ट 3 डिजिट 152, 784, 416। ओके, जैसे कि 152 में आप डिवाइड करो 8 का, 8 1 जा 8, ठीक है, 7 बच गया, 8 9 जा 72। क्लियर, तो ये क्या देख रहे हैं हम, बिल्कुल ये नंबर 8 से डिविजिबल हो रहा है, तो ये पूरा ही नंबर क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। लास्ट के 3 डिजिट ले लो, इसको देख लो कि 8 से डिविजिबल है क्या, अगर हाँ तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। ओके, इसी तरह हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 9। डिविजिबिलिटी बाय 9 और डिविजिबिलिटी बाय 3 बिल्कुल सेम है, सिमिलर है एक तरह से। डिविजिबिलिटी बाय 3 में हमने क्या किया कि जो भी नंबर दिया था उसकी सारी डिजिट्स को ऐड किया और 3 से डिवाइड किया। वैसे ही 9 में करना है हमें, इफ द सम ऑफ द इट्स डिजिट, जैसे कि 6 + 5 + 4 + 0 + 3। ओके, हमने एक एग्जांपल लिया है ये। क्लियर, अब देखो यहां क्या देख रहे हैं हम, सम कर दो, ये जितना भी नंबर दिया था हमने इसके हर एक डिजिट को ऐड कर रहे हैं। 6 और 5 11, 11 और 4 11 4 15, 15 और 3 18। क्या 18 9 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, जल्दी से चेक करो इनको, क्या ये तीनों 9 से डिविजिबल है क्या, फटाफट से चेक करो जल्दी, बिल्कुल सम कर लो सबका और 9 से डिवाइड कर लो, हाँ तो 9 से डिविजिबल है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है डिविजिबिलिटी बाय 10। डिविजिबिलिटी बाय 10 देखो इसमें भी बिल्कुल इजी, जैसे कि 5 में क्या किया था आपने, यूनिट डिजिट में अगर 5 या 0 हो। क्लियर, यहां क्या देखना है आपको, एंड्स इन 0, एंड में 0 देखना है, एंड में 0 है, एंड में 0, एंड में 0, ये तो ऐसे देखते ही पता चल रहा है। 5 और 10 भी क्या है, सिमिलर है, 3 और 9 भी सिमिलर है।
ओके, डिविजिबिलिटी बाय 11 ये थोड़ी डिफरेंट है। इसे देखो, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 11, कोई भी नंबर हमें दिया है वो 11 से कब डिविजिबल होगा? इफ द डिफरेंस ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेस एंड सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेस। मतलब कि हमें कोई भी नंबर दिया है जैसे कि 7 3 8 5 4 73,854। ओके, इसमें क्या करना है हमें? पहले तो ये देखना है कि ओड और इवन कौन सा है। 1 2 3 4 5। अब समझ में आ गया ना, इवन और ओड। 1 3 5 तो ओड है और 2 और 4 क्या है? इवन है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर पीछे से क्यों लिया? तो हमेशा ध्यान रखना, काउंट आप हमेशा राइट हैंड साइड से करोगे। ओके, तो राइट हैंड साइड में क्या है? 4 है, इसीलिए हमने यहां से किया है। ओके, अब देखो यहां हमने बोला है कि इवन और ओड का क्या करना है? हमें डिफरेंस फाइंड करना है। इवन और ओड नंबर है, उनका सबसे पहले सम कर लो और फिर क्या करो? डिफरेंस। तो ये हो जाएगा आपका ओड के लिए तो 4 प्लस 8 प्लस 7। ओके, और इवन के लिए, इवन पे क्या क्या है आपके पास? 5 और 4, 5 प्लस 4। ओके, तो यहां हम क्या देख रहे हैं? इसका जब हम सम करते हैं तो यहां हमें मिलेगा 12 और 7 19, और ये क्या मिला हमें? 9। सॉरी, यहां 8 आएगा, यहां चेंज करो, 8 आएगा। ओके, सॉरी 3 आएगा यहां और यहां 8 आएगा फाइनल। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? कुछ नहीं कर रहे हम, सिर्फ ऑड नंबर पे जो भी प्लेस है और इवन नंबर पे जो भी प्लेस है उन दोनों को सम करके उनका डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं। तो इनका डिफरेंस क्या मिलेगा हमें? 19 माइनस 8 मतलब कि 11। तो जब हमने रिजल्ट में देखा कि 11 है, क्या ये 11 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। कितने टाइम्स? 1 टाइम। ओके, तो ये पूरा जो नंबर रहेगा आपका, ये क्या रहेगा? 11 से डिविजिबल रहेगा। फटाफट से इन्हें चेक करके देख लो, इवन और ओड का सम करो, डिफरेंस फाइंड करो और 11 से डिवाइड कर लो। ओके, समझ में आया ना? चलिए फटाफट से नोट कीजिए, आगे चलते हैं। ओके, ये बिल्कुल बेसिक है, आपको काफी अच्छे से आता है ये सारी चीजें, सिर्फ हम ब्रीफिंग कर रहे हैं इनकी आज के यहाँ पर लेक्चर में। डिविजिबिलिटी बाय 12 से कौन कौन सा नंबर डिविजिबल है ये देखने के लिए हमें क्या करना होगा? देखो, आपको ये देखना है कि जो भी नंबर दिया है वो नंबर 3 और 4 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, 3 और 4 से। ये किसके सिमिलर है? डिविजिबिलिटी बाय 6 के सिमिलर है। क्लियर? क्यों? देखो 6 के क्या फैक्टर होंगे? 2 और 3। 12 के क्या होंगे? 3 और 4। ओके, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे 6 मिलेगा, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे 12 मिलेगा, आपको सीधे से याद रह जाएगा। तो ये एग्जांपल चेक करो, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 3 4 जा 12। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और ये कितना हो जाएगा? 3 4 जा 12, और क्या मिलेगा हमें? एक मिनट, थोड़ा सा इसमें करेक्शन करते हैं। 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6। ओके, इसी तरह जब हम इसे 4 से डिवाइड करते हैं 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा आप आंसर चेक कर लेना एक बार, है ना? हो सकता है कि जल्दी जल्दी में थोड़ी मिस्टेक हो जाए। 3 4 जा 12, 4 3 जा 12 हो गया। ठीक है, ये 3 नीचे आएगा 0, तो ये कितना हो जाएगा? 3 8 जा कितना होगा? 4 8 जा 32। क्लियर? कितना बच गया? 2 बच गया। ये हो जाएगा आपके पास 4 6 जा 24 और 4 4 जा 16। एक बार आंसर चेक कर लेना आप, है ना? थोड़ा जल्दी जल्दी में हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए, एक बार चेक कर लेना। क्लियर? तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो दोनों ही नंबर से ये क्या है? 3 और 4 दोनों से ही डिविजिबल है। क्लियर है? तो आपको 6 में क्या याद रखना है? नंबर अगर 2 3 से डिविजिबल है तो 6 से डिविजिबल होगा, यहाँ 3 4 से डिविजिबल है तो 12 से डिविजिबल होगा। ओके, नेक्स्ट आता है डिविजिबिलिटी बाय 25। 25 से कौन कौन सा नंबर डिविजिबल है? इसके लिए तो बहुत इजी है, लास्ट 2 डिजिट्स आर 0। लास्ट की जो 2 डिजिट्स है वो कैसी हो? या तो 0 हो या फिर 25 का मल्टीपल हो। ओके, क्या हो? या तो 0 या 25 का मल्टीपल हो। बिल्कुल 0 0 0। क्लियर है? ये 25 का मल्टीपल है, 25 का मल्टीपल है, 25 का मल्टीपल है। क्लियर है? तो समझ में आया ना आपको?
3 और 9 सिमिलर है, 6 और 12 सिमिलर है, और आपको 7 में क्या करना है, लास्ट के जो यूनिट डिजिट है उसका डबल करो और बाकी डिजिट में से माइनस कर दो। क्लियर? 12 में आपने क्या देखा, 3 और 4 से अगर डिवाइड है तो 12 से भी डिविजिबल होगा। 6 में क्या देखा, 2 और 3 से डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल होगा। ओके, इनका आंसर थोड़ा चेक कर लेना आप, हो सकता है कि कंफ्यूजिंग रहे डिवाइड करने में जल्दी में। ओके क्लियर? चलिए, तो ये हमने एक टेबल तैयार की है यहाँ पर, जिससे आपको काफी इजीली समझ में आ जाएगा यहाँ पर नंबर कौन सा 2 से कब डिविजिबल होगा, जब वो नंबर इवन होगा। 3 में क्या करना है, सारी डिजिट्स का सम करना है। 3 और 9 सेम है, बिल्कुल यहाँ पर लिख देता हूं मैं। ओके 4 का क्या करना है आपको, लास्ट 2 डिजिट देखनी है। लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है, 5 में क्या करना है, 0 और 5। 6 में 2 और 3 दोनों से ही डिवाइड होना जरूरी है। 9 में सम करना है, ये दोनों तो सिमिलर आ गए। क्लियर? एक तरह से बाकी मैंने आपको बता ही दिया है। जल्दी से ये कुछ एग्जांपल्स है, इन्हें सॉल्व करना, आपको अपने आप समझ में आने लगेगा। बस जो रूल मैंने बताए हैं उन्हें फॉलो जरूर करना। ओके, तो ये जो लेक्चर था आज का हमारा, इसमें हमने काफी सारी चीजों के बारे में स्टडी किया, बेसिक चीजों के बारे में, जैसे कि नंबर का क्लासिफिकेशन, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फादर ऑफ नंबर, बॉस ऑफ नंबर। ओके, इन सब के बाद में डिविजिबिलिटी और डिविजिबिलिटी रूल के बारे में हमने स्टडी किया। तो बिल्कुल आपको अगर इस लेक्चर में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना है या कंफ्यूजन है तो फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ओके, मैं या मेरी टीम आपको जरूर रिप्लाई करेगी। सेकंड, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। क्यों? क्योंकि बेल आइकन से हमारे जो भी वीडियोस आने वाले हैं आपको पहले ही इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, तो बेटा जल्दी से जल्दी शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।